हाँ जी। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों, क्या कर आपके लिया घर मैंने? इतनी पार्टियां होती है, मेरे को एक बार भी नहीं बुलाते। क्या मैं आपकी सेल्फी में फिट नहीं आती? तुमने कौन से अपने शादी पे मुझे बुलाया था? ओहो। तालियां। भाभी, उनका फ्रेंड सर्कल अलग है ना? क्यों, उनका जो सर्कल है वो त्रिकोणा है या फिर चौरस है? कैसा भी फ्रेंड सर्कल होनी गॉसिप ही होती है ना काजोल? लेकिन भैया आपके घर बहुत सारी पार्टियां होती रहती है ना। अब जब नेक्स्ट टाइम पार्टी हो तो आप अपने दोनों बच्चों को मेरे पास संभाल के नहीं रख देना। क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? नहीं, मैं उनको संभालूंगी ना। अच्छा, ये इसी का डर है। हाँ जी। आप क्या करोगे उनके बच्चों के साथ? मैं चलती पार्टी में इनको एक फोन आएगा और मैं कहूंगी कि आपके बच्चे मेरे कब्जे में, मुझे 5 करोड़ चाहिए। आप मेरी माँ से मिली हैं? नहीं, उनसे 5 रुपए नहीं मिलने वाले तुम्हें। उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं नहीं करण सर, आपकी मम्मी नहीं, सारियां मम्मियां आती। आपकी मम्मी तो 5 रुपए दे, हमारी मम्मी 1 रुपया नहीं निकालती। भाभी, कोई गेस्ट आए, उनको कॉम्प्लीमेंट दो। तुम क्या कॉम्प्लीमेंट देना होता है? अच्छा ठीक है, कॉम्प्लीमेंट देती हूँ। करण सर वाह, आपने वरुण धवन को लॉन्च किया, आलिया को लॉन्च किया, सिद्धार्थ मल्होत्रा को लॉन्च किया। आप ब्रेकफास्ट डिनर करते कि तीनों टाइम लॉन्च ही करते हैं? मेरे बच्चे। करण सर, जैसे आपने अपने बच्चों के लिए नैनी रखी है ना, वैसे हमने अपने बच्चों के लिए नाना रखा है। करण सर, एक पर्सनल बात है, हम ये जो रिश्तेदारी और मजबूत कर ले, उन दोनों की शादी करवा दे। सेम ही तो काम करते हैं। मेरी नैनी का आपके नाना के साथ? हाँ। आई थिंक उम्र का लिहाज थोड़ा करना जरूरी है ना। इनको शादी का बहुत शौक है, बारिश के दिनों में पर तो इनको शादी का शौक होना चाहिए, शौक नहीं। इनको सच्ची में भैया बहुत शौक है। बारिश के दिनों में तो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि काटने लग जाते हैं। किसको काटते हैं? लड़की कोई भी देखते हैं बाजार में तो आए, देखा शर्मा ही गए। ओए 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 ओए, आज मामू आए हैं, साथ में सुंदर लड़की लाए हैं। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट भैया, एक भांजा पकड़ना। आप ही मेरा एक बेबी पकड़ लीजिए। काजोल मैम, ये सोते ही नहीं है। अगर आपने इनको सुला दिया ना, ओए होए होए, तो मजा ही आ जाएगा। कुछ भी गा के उनको सुलाइए जरा। गुड़िया रानी, बिटिया रानी, परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। ये भारती की बच्ची है, हंसी रही है हाँ पागल जी, की तरह। बहुत ज्यादा। हाँ। लेकिन ये देखो सोए नहीं। मैम आप भी दे दो मेरा बच्चा। अच्छा ठीक है। ये बच्चे ना सिर्फ मेरे अंदाज से सोते हैं, ऐसे नहीं। इनको मैं लोरी। अच्छा, आप दिखाओ। हाँ, कोई शोर नहीं मचाएगा, ठीक है? बेबी सुना है ना? चलो मम्मा लोरी सुनाते हैं। आला रे आला, चिंबाला, टन 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 टन, टन 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 टन। आला रे आला, चिंबाला, टन 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 टन, टन 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 टन। सो गए। ये ऐसे ही सोते हैं। करण सर, काजोल मैम, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। जी बोलिए, क्यों? आप मेरी शादी में नहीं आए। अच्छा, आपने बुलाया नहीं ना हमको? बुलाया था, आप घर पे नहीं थी। लेकिन ना मैंने अभी अपनी शादी का ना वीडियो रिलीज ही नहीं किया हुआ। दूसरी शादी तो नहीं कर रहे ना? नहीं नहीं, ऐसे मेरे कहाँ भाग गया। लेकिन ना मैं चाहती हूँ कि आप ना थोड़ा सा दोनों डांस कर दो। वो वीडियो मैं सोनी वालों से लेके ना अपनी शादी की वीडियो में मैच कर लूंगी, ताकि लगेगा आप लोग आए हुए हैं। और मुझे पता आप मेरे भाई हो, आप मना भी नहीं करोगे। हाँ। ठीक है? अच्छा करण सर, देख लो, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर है, एक्टर, एंकर है, डिजाइनर हैं, होस्ट है, रियलिटी शो के जज हैं, कॉफी भी बेचते। कॉफी भी बेचते हैं। सर इतने सारे काम करते हैं, आपको कभी पीठ पे खुजली हो तो खुजाने का टाइम लगता है? मिल जाते लोग। वो पीठ पे खुजली करने के लिए। अरे ऐसी बड़ी अफवाहें होती हैं, जो भी हमारे स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं। जैसे काजल मैम, आपके बारे में ऐसे हमने सुना है कि आपके पापा आपका नाम मर्सिडीज रखना चाहते थे। इज इट ट्रू?
जी सच है। He wanted to call you Mercedes? या ऐसे क्यों? क्योंकि उनको लगा था कि अगर कोई इतना बड़ा आदमी है जिसने एक पूरी कंपनी अपनी बेटी पे शुरू की थी, उसकी बेटी का नाम मर्सिडीज था और वहां से उसने कंपनी बनाई थी, तो उसने बोला अगर वो आदमी अपने बेटी के नाम पे कंपनी शुरू कर सकता तो मैं तुम्हारा नाम मर्सिडीज क्यों नहीं रख सकता हूँ। बड़े लोग बड़ी बातें, जैसे मैंने कहा कि बेटी का नाम सोचा मर्सिडीज। अच्छा भले ही मजाक किया हो, हमारे ऐसा होता नहीं है। बच्चा मंगल को पैदा हो तो मंगलू, संडे को पैदा हो तो सुंडू, कुछ भी रख देते हैं। बुद्धू तो नहीं हुआ ना अभी तक। बुधवार को होता है तो बुद्ध भी हो जाता है, ऐसा होता है। करण सर आपका भी हमने सुना पहले नाम राहुल था। हाँ, और फिल्मों में हाँ। मेरे जन्म पत्री में नाम राहुल कुमार जौहर है, अभी भी है। अच्छा वाह। हाँ, लेकिन 6 दिन बाद पासपोर्ट में करण है। 6 दिन बाद मम्मी को सपना आया कि मेरा नाम करण होना चाहिए, तो 6 दिन बाद उठ के उन्होंने मेरा नाम बदल दिया और करण रख दिया। वाह। मेरी मम्मी को तो सपना भी नहीं आया, मेरा नाम वैसे ही रख दिया था। वर्ल्ड कप जीत के आया ना कपिल देव, तो मेरे पापा ने रख दिया। और आपको आप बिलीव नहीं करेंगे, अच्छा, आप वाकई उस वजह से आपका नाम कपिल है? 83 में हाँ, जब वर्ल्ड कप जीता तब मेरा नाम रखा। 2 साल मैं बिना नाम के घूमता रहा। मम्मी मेरा नाम क्यों नहीं रखा? मैं टोनी रखा था, अभी मैं टोनी बोलती हूँ टोनी? प्यार से। ओ ऐसी बात नहीं बोलते, चलो ठीक है ओके। पर काजोल मैम आपका नाम मैंने सिर्फ आप ही का सुना, उसके पहले भी नहीं सुना, कभी बाद में भी सुना। बड़ा यूनिक नाम है आपका, काजोल। काजल है ना, but काजल होता है, काजोल हाँ, but मतलब बंगाली में spelling है, काजल। बंगाली में ऐसे बंगाली में लिखते हैं। ऐसे उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा पर है। बड़ा अच्छा लगता है काजोल। बंगालियों में पूछोगे तो हर दूसरी लड़की का नाम काजोल ही है। और अगर करण सर का नाम बुलाना तो बंगाली कैसे बुलाएंगे? कोरॉन। आपका तो और भयंकर हो जाएगा, अर्चना। I'm अर्चना। अर्चना, अर्चना। अर्चना, কেমন আছো अर्चना? हेलो। আমি ভালো, ভালো। जैसे आप सब जानते हैं करण सर ने बहुत सारे स्टार किड्स को लॉन्च किया है। सर बहुत सारे लोग ऐसा जानना चाहते हैं कि जब एक्टर्स के बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद आप डिजाइन सोचते हैं कि मैं पहुंच जाता हूँ, सुबह सुबह पहुंच जाता हूँ, मैं घंटी मारता हूँ कि मैं आ गया हूँ। तो वही ये पूछना चाहते हैं कि बच्चे पैदा होने के बाद आप स्क्रिप्ट फाइनल करते हैं कि सोनोग्राफी की रिपोर्ट आती है? नहीं, पहले मैं बुक करता हूँ। जब भी कोई स्टार के घर पे बच्चा पैदा होता है तो मैं मेरी जाके पहले चला जाता हूँ बुकिंग करने, ओके। ताकि वो पहला हक मैं जमा सकूं। पहुंच जाता है, अपना हक पर वसूली बड़ी का अफवाहें हैं, बोलते हैं कि ऐसे जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो सोनोग्राफी की रिपोर्ट माँ बाप को नहीं देते, करण सर को भेजते हैं कि ये एक बेबी होने वाला है, आप देख लो कौन सी फिल्म में आएगा। तो सर ये सिर्फ स्टार किड्स या डायरेक्टर के बच्चों के ऊपर ही है या ये बात टीवी जो होस्ट करते हैं उनको भी लागू होती है? हाँ बिल्कुल, बस जैसे ही बच्चे पैदा हो जाए मैं पहुंच जाता हूँ, बस इंडस्ट्री के होने चाहिए। हाँ, तो मैं तो इंडस्ट्री की हूँ, तो मैं अपना बेटा भेज रही हूँ तुम्हारे। ये सारा मैं मजाक बोल रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू टेल यू, क्योंकि ये लोग ये देख के सीरियसली ना ले लें। बहुत सारी ऐसी अफवाहें होती है करण सर, पता नहीं आप तक पहुंचती हैं काजल मैम कि नहीं। आपके बारे में अफवाह सुनी है कि अजय सर सुबह सुबह जब उठते हैं तो आपके लिए पहले बेड टी बनाते हैं। पहले मेरे लिए बेड टी बनाते हाँ हैं। जी। एक तो मैं कॉफी पीती हूँ, मैं चाय पीती नहीं हूँ। तो वही हाँ, वो बोल रहे थे कि कॉफी बनाते हैं अजय सर। नहीं, ऐसे नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज। तो दर्शकों जैसा कि आपने सुना ये केवल मात्र एक अफवाह है। अच्छा सर आपके बारे में भी एक अफवाह सुनी है, कहते हैं आपके बेबीज अभी बहुत छोटे हैं पर लेकिन उनके जो डायपर है वो मनीष मल्होत्रा डिजाइन करते हैं। मनीष मल्होत्रा डायपर्स तो नहीं बनाता खैर, लेकिन उसके कपड़े जरूर पहने हैं मेरे बच्चों ने। दिवाली पे, दोनों दिवालियों पे मनीष मल्होत्रा के कपड़े उन्होंने पहने। अच्छा ये अफवाहें हैं, और पर कुछ एक दो और अफवाहें हैं वो भी मैं आपसे कंफर्म कर लेता हूँ। कहते हैं कि आप काजल मैम के हस्बैंड जो अजय सर हैं उनको आप जीजू कह के बुलाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ये अफवाह है और ये अफवाह ही रहेगा। मैं इनको के साथ जीजू जीजू ऐसे करके मैं जीजू तो नहीं बुलाता, लेकिन मैं शायद शुरू कर लूँ। मैं कल से मैं मैसेज कर लूंगा अजय को कि जीजा जी नमस्कार, ये आपका नया नाम है। पर सर ये तो कहीं तो इंटरव्यू में सुना है कि करण सर जब भी कहीं बाहर जाते हैं ना तो 5, 6, 10 बड़े बड़े बैग लेके जाते हैं और जो सबसे बड़ा बैग होता है उसमें सिर्फ अंडरवेयर होते हैं। What? देखिए वो अंदर की बात है, मैं क्या बताऊं। लेकिन मैं इतने अंडरवेयर क्यों पहनूं? ये बात नहीं अच्छा ये सही है कि जब मैं नहीं ये क्या बोलना जरूरी है। Now you started the sentence. क्या है, जब
आउटडोर पे हम जाते थे पहले तो वो लॉन्ड्री वॉन्ड्री का क्या आएगा तो मैं अगर 30 दिन का आउटडोर था तो मैं 30 अंडरवेयर ले जाता था। मैं धोने में मैं ज्यादा शौक नहीं रखता मैं। तो आई थिंक वो पहनो फेंको ऐसा था। तो बहुत सारे अंडरवेयर और रंग बिरंगी अंडरवेयर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। रंगीन मिजाज। आप कितने अंडरवेयर पहनते हैं नॉर्मली जब आप आउटडोर जाते हैं? आप कच्छे पहनते हो कि अंडरवेयर पहले? मैंने ना सर बड़ी इसके ऊपर ना काफी रिसर्च की है। हाँ। मैंने देखा है कि आदमी अंडरवेयर बदलते रहना चाहिए। और कैसी बातें कर रहे हैं जैसे एक्चुअली? क्या है कि अपनी पर्सनालिटी और अंडरवेयर दोनों साथ साथ जानी चाहिए। जैसे हमें अपनी पर्सनालिटी को कॉन्स्टेंटली चेंज करना चाहिए टू बी विद द टाइम्स, अंडरवेयर का भी वही हाल होना चाहिए। एक्चुअली ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक। अब हम करंट अफेयर्स के बारे में बातें करेंगे सर, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्शंस का माहौल चल रहा है। सपोज अगर आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं अच्छा तो आपको हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो कुछ एक्टर्स हैं उनको उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से मिनिस्ट्रीज देनी है, उनको डिपार्टमेंट देने हैं। आप काजोल जी की हेल्प ले सकते हैं। हाँ। कौन से एक्टर को कौन सी मिनिस्ट्री जो है सूट करेगी? हेल्थ मिनिस्ट्री। अक्षय कुमार। यस। वेरी नाइस, सुपर्ब। सबसे ज्यादा फिट हैं, उनके बॉडी में कोई केमिकल्स नहीं जाते, वो ताजा दूध घी मक्खन सब खाते हैं, बहुत अपने सेहत का ख्याल रखते हैं, तो ही इज द परफेक्ट हेल्थ मिनिस्टर एक्चुअली। टोटली। सोशल मीडिया मिनिस्ट्री। सोशल मीडिया मिनिस्ट्री मैंने खुद हैंडल कर नहीं, लेंगे। मुझे लगता ये है खुद हैंडल कर लेंगे। मैं हैंडल तो कर लूंगा, लेकिन जो बहुत सॉलिड रिप्रेजेंटेटिव वो है वरुण धवन। वो बहुत उन्होंने समझ लिया है कि सोशल मीडिया का गेम कैसे प्ले करना है। वो रोज कुछ ना कुछ अपडेट डालते रहते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, बहुत एंटरटेनिंग है वो, और वो खुद करते हैं क्योंकि उनके स्पेलिंग मिस्टेक्स को देखकर पता चल गया कि वो खुद ही करते हैं। वरुण धवन खुद करता है और खुद भुगतता है। गॉसिप मिनिस्ट्री। करीना कपूर। क्या है कि उनका जो घर है ना वो एपिसेंटर है गॉसिप का। तो सुबह सुबह वो उठती हैं और क्या खबर लाए हो कि कुछ 10 कॉल जाते हैं और हर डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के पास जाते हैं। पीआर, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, असिस्टेंट, स्टाइलिस्ट, पीछे वाले, आगे वाले, बीच वाले, सब वाले से उनको खबर मिल जाता है। फिर जो उनको पता है, उनको कॉन्फर्मेशन की जरूरत है, फिर वो मुझे फोन करती है कि इज दिस ट्रू। तो फिर मैं अपने हिसाब से अगर मुझे बोलना हो तो बोल देता हूं, वरना हम फोन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बहुत ऑर्गेनिक सा एक प्रोसेस होता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन है। ब्रॉडकास्टिंग का बताऊं जी, वो रणबीर कपूर, क्योंकि इंफॉर्मेशन रणबीर कपूर है। ब्रॉडकास्ट करना हो तो आपको कोई भी अफवाह का स्प्रेड करना हो तो आप रणबीर को झूठ बोल लो कि जैसे बोल दो अर्थ गोल्ड नहीं है, 2 दिन में वो न्यूज़पेपर में आ जाएगा हेडलाइन में। हाउस पार्टीज मिनिस्ट्री। मैं हाउस कीपिंग का बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट हूँ। मैं बहुत फ्रॉम मेन्यू टू फूड टू कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, गेस्ट लिस्ट, सब कुछ मैं बड़ा कमाल हूँ इस डिपार्टमेंट में। मुझे ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइजर बनना चाहिए थी, मैं गलती से डायरेक्टर बन गया। वेरी ट्रू आंसर। शो ऑफ मिनिस्ट्री। मैं शो ऑफ हूँ। मैंने कभी कहा है आई एम सो डाउन टू अर्थ, आई एम टॉकिंग टू यू। बड़े गिरे हुए इंसान। ओके, फैशन मिनिस्ट्री। अब वो मैं ले सकता हूँ, लेकिन खैर मैं सोनम कपूर को दे दूंगा। ओके, ग्रेट। क्योंकि उन्होंने वाकई फैशन को ज्यादा फैला चुका है। अभी सारे रेड कार्पेट में रेड कार्पेट की तरह घूम रहे हैं। ओके, सो इन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए और बदले में आपको ये अभी भी हमारा ये मरे हुए फूल या फल मिलेंगे। एक्चुअली हमने कभी सोचा ही नहीं ना कि क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, बदले में देंगे क्या। सो हम आपको बहुत सारी दुआएं देते हैं। थैंक यू। थैंक यू। That is my reaction. Hi, I'm Raj. हाय। हुआ शाहरुख। नाम तो सुना होगा। हमने नहीं सुना। राहुल का नाम सुना है, राज का नहीं। सर, आई एम आल्सो अपने स्कूल का स्टूडेंट ऑफ द ईयर। सर ये है जो आपने भी गाना सुना, ये इनका भिखारी वर्जन था, कोई मिल गया था। ये क्या हुलिया बनाया हुआ तूने चंदू? कौन सा हुलिया? आई एम कूल। हेलो करण सर। हाय सेनोरिटा।
तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से वो लोग नहीं आते हैं। तेरे को पता तेरे आने से पहले उनकी टीम पूछ रही थी कि ये जो नजले का ब्रांड एम्बेसडर है तंग तो नहीं करेगा? क्यों झूठ बोल रहे हो? इनकी टीम तो मेरी फैन ही बहुत है। बाहर मेरे साथ सेल्फियां ली हैं, मेरे ऑटोग्राफ लिए हैं और मेरे को बोला है कि आपका काम बहुत पसंद है हमें। तो काम बता तो सही पूरा क्या कर। ये इनकी टीम के लिए चाय जूस नाश्ता लेके आता है। आप बिलीव नहीं करेंगे करण सर, हमारा विलन स्पेशल एपिसोड था पिछले हफ्ते, तो सब आए थे। रंजीत साहब को बाहर जाकर कहता आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा? वो कहते हाँ। तो कहता फिर जो आपको ठीक लगे, जो आपकी खुशी हो दे दो, हमारा कोई फिक्स रेट नहीं है। ये बातें करता है। कोई बात नहीं, फिर क्या, वो गेस्ट थे वो। लेकिन आप तो थोड़े से मैनर सीखो कि दोस्त के साथ कैसे बात की जाती है। खबरदार, इतने बड़े लोगों के सामने मुझे दोस्त बोला तो। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी शादी में सिर्फ 11 रुपए शगन डाला इसने। तो आपने शादी मुझसे शगन कमाने के लिए की थी? 11 रुपए आपको याद है? आपकी शादी में जो मैं इतना नाचा हूं, इतना समा बांधा है, इतना मैंने रौनक लगाई थी, वो नहीं याद आपको? रौनक बड़ी लगाई इसने। आपको पता, मेरे सारे मेहमान पूछ रहे थे कि तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है जो सिर्फ पनीर ही खाता है। आप मुझे भगवान को साक्षी मान के बताओ, शादी में पनीर था? पनीर के सर VFX डाले हुए थे इन्होंने। और तो आपकी इज्जत रखने के चक्कर में मैंने 150 ग्राम पनीर बाहर से ऑर्डर किया, अपनी प्लेट में डाला, फिर सेल्फी खींची, नीचे लिखा एंजॉयिंग पनीर एट कपिल्स शादी। आपको पता है, पानी पूरी वाला सबको ऐसे खिला रहा था, इसको देख के कहता ये खैर काजल मैम, आपको मेरा डांस कैसा लगा? बहुत कमाल था आपका डांस। ये डांस था? मुझे लगा तूने टाइट अंडरवेयर पहन लिया। देखो कपूर शर्मा, डांस में सिर्फ स्टेप्स नहीं होते, उसमें एक्सप्रेशन भी काउंट होते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब भजन बना दिया आपने इसको, इतने अच्छे गाने को मतलब भजन बना के कोई मिल गया, कोई मिल गया। ओए, विलुप्त होने की कगार पे खड़ी प्रजाति। सच्ची ऐसे लग रहा है। एक्सप्रेशन की बात कर रहे, तेरे पास एक्सप्रेशन कहां से आए? सर फिलिंग द ब्लैंक्स में इतने ब्लैंक नहीं होते जितना मुंह इसका ब्लैंक है। देखो आप, लगता है आपने फिर आर्नोल्ड को नहीं देखा, सेम वैसे एक्सप्रेशन है मेरे। किसके एक्सप्रेशन? किसके? आर्नोल्ड सुभाषनगर। श्वासनगर। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। मुझे भी पता है, सोच तेरा तो बेड़ा ही कर रखा है। अगले 7 जन्म तक तूने इंग्लिश टच नहीं करनी। तो सीधा कहो ना, आप मेरी इंग्लिश से जेलस फील करते हो। इससे जेलस फील करूंगा। आप बिलीव नहीं करोगे सर। मैम, ये ना हॉस्पिटल गया चेकअप करवाने, डॉक्टर ने कहा आपकी MRI होनी है। अंदर जाके भूल गया, नर्स को कहता मेरी EMI कर दो। इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, देखो आप EMI की बातें कर रहे हो। इतने हैंडसम करण सर बैठे हैं, इतनी ब्यूटीफुल काजोल जी बैठी हैं, कोई रोमांटिक बात ही कर लो आप। रोमांटिक अजय सर का पता ना, उड़ उड़ के थप्पड़ मारेंगे तेरे को। मेरी आप बात समझ नहीं रहे। देखो मैं ना इधर अपनी निजी रोमांटिक लाइफ के टिप्स लेने के लिए आया हूँ। अच्छा। हाँ, तो काजल मैम वो सामने भूरी रहती है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। करण सर, हाँ। मतलब जैसे बात ऐसे है कि मैं उसका राहुल हूँ और वो मेरी अंजलि है। अच्छा, तू राहुल है और भूरी अंजलि है। हाँ। तो फिर तुम दोनों की जोड़ी को मेरी श्रद्धांजलि है। ये देखो, ये कौन सी कंट्री का शाहरुख खान लगता है ये? तो फीलिंग से शाहरुख खान हूँ। प्यार में फीलिंग होना बहुत जरूरी हो। क्या ये बात है। देखो, क्या जॉन्डिस वाला शाहरुख खान देखो। आप जेलस फील कर रहे हो सर। आप बताइए कि भूरी को देखकर मुझे कुछ कुछ होता है, ये प्यार नहीं है? ये प्यार ही है। कुछ कुछ होता है, ये नहीं समझेगा। सर मुझे पता है इसको क्या क्या होता है। साल में 2 चीजें होती है इसको। हैंगओवर। गर्मियों में इसको गमोरियां होती हैं और सर्दियों में खुशकी होती है इसको। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, गमोरियां, खुशकी, यार कोई अच्छी बात बोलो। सभी को होती है। करण सर, आपको नहीं कभी सर्दियों में खुशकी ऐसे नाखून से नाम लिखा कभी आपने कलाई पे? काजल मैम, आपने कभी लिखा गाड़ी पे मिट्टी पड़ जाती है तो अजय लव्स काजोल ऐसे लिखा? हे सोनी साहब, जिनकी गाड़ियों के टायर भी स्पा करके आते हैं, ये कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं उनसे। तू बड़ा स्पा, तेरे को किसने बताया क्या होता है? इश्क, लव, प्यार सब कुछ सिखा देता है कपूर। करण सर, जब भी मैं भूरी को देखता हूँ मुझे कुछ कुछ होता है। क्या यही प्यार है? किताबों पर नाम लिखना, लिख लिख कर मिटाना, मिटा मिटा कर लिखना, क्या यही प्यार है? काजोल मैम,
मैं खड़ा रहूं जमीन चलने लगे। क्या यही प्यार है करण सर? हाँ जब गेंदे का फूल गुलाब का फूल लगने लगे तो क्या यही प्यार है सर? आई डोंट नो ब्रो। कह दो दुनिया वालों, चंदू तुम पागल हो, तुम जो करो तुम कुछ होता हो, तुम ऐ दिल है मुश्किल हो पूरी। मेरे छोटे गमले इधर आ। तेरी हिम्मत कैसे हुई काजोल के सामने ऐसे बन के आई अंजलि? अरे लेकिन इसमें हिम्मत की क्या बात है, वो भी बंगाली मैं भी बंगाली डांस। कहाँ वो बंगाल की ब्यूटी, कहाँ तू यूपी की झूठी। जीजा तेरा यूपी से, दीदी तेरी पंजाब से, तू कहाँ से बंगाल की ब्यूटी हो गई? अरे जहाँ मैजिक होते वहाँ लॉजिक नहीं होता कप्पू। आपको पता मैम इसका जन्म भी ऐसे हुआ है। एक आदमी ना हैट में से कबूतर निकाल रहा था, उसकी जगह ये निकल आई। तुम जैसी भी हो बुरी मुझे मंजूर है। आई लव यू सो मच बुरी। छी, तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? कप्पू समझाओ अपने दोस्त को। मैंने समझाया था उसको, मैंने कहा छी तो उसको प्रपोज कर रहा है। खबरदार खबरदार कप्पू खबरदार। दोस्ती अपनी जगह लेकिन प्यार अपनी जगह। मैं एक भी शब्द बुरी के खिलाफ नहीं सुन सकता। देख लो बना शाहरुख खान हुआ है, मुंह रजा मुराद जैसा कर रहा है। भूरी हाँ कर दो ना मुझे। आखिर कमी क्या है तुम्हारे राहुल में? अरे तुम्हारे इश्क में मुझे कोई दम नजर नहीं आ रहा। दम क्या मतलब? अब मैं दांतों से ट्रक खींच खींच के तुम्हें प्रपोज करूं? अरे दम मतलब वो चिल्लम मारती है उसके बारे में बात करी है। बुरी माना लड़का टैलेंटेड नहीं है। हाँ शक्ल भी चलो ठीक ठाक है, कमाता तो चलो बिल्कुल ही नहीं है, दिल का तो अच्छा है ना? श्रीमान ये दिल का भी अच्छा क्यों बोला? ये भी खराब बोल देते। क्यों कष्ट कर रहे हैं इतना? बेचारा। भूरी एक बात बताओ, जब मैं तुम्हारे पास आता हूं तो कह दे तुम्हें कुछ नहीं होता। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो कह दो तुम्हें कुछ नहीं होता। जब मैं तुम्हें छूता हूं तो कह दो तुम्हें कुछ नहीं होता। चंदू कुछ नहीं होता। बेचारा। तो फिर अपना इलाज कराओ, तुम्हारा टच स्क्रीन खराब है। देखो मैं करण सर की फिल्मों का रोमांटिक शाहरुख बन रहा हूं, तुम बाहुबली का बिलाल देव बनी जा रही है। बिलाल देव मत भूलो बुरी, मेरा प्रपोज ही मेरा प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न? हाँ हमारे होने वाले बच्चे का नाम। बिल्कुल सही नाम चुना तूने, बिल्कुल सही नाम, एसीपी प्रद्युम्न। इसका बच्चा पैदा होगा, पैदा होते सोचेगा भाई कुछ तो गड़बड़ है। एक सेकंड के लिए मान लिया कि मैं तैयार हो गई, तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? मैं संडे के संडे तुम्हारी जुएं निकाल सकता हूँ। मैं तुम्हारी फटी हुई एड़ियों को ईंट से रगड़ के चमका सकता हूँ। मैं तुम्हारा ब्रश और तुम मेरा टंग क्लीनर बन जाओ भूरी। भाड़ में गई तुम और तुम्हारा रोमांस। यार हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें क्या पता रोमांस क्या होता है। हमें तो ये पूछो कि रोमांस करते करते पुलिस का छापा पड़ जाए तो बचना कैसे है। खैर करण सर, हाँ। आपने अपनी फिल्मों में शाहरुख खान सर से रोमांस करवाया है, मुझे भी 2-4 टिप्स ऐसे दीजिए ताकि भूरी इंप्रेस हो जाए अच्छा। और ये मुझसे शादी कर ले और 1.5-2 साल में हमारे 4-5 बच्चे पैदा हो जाए। अच्छा 1.5-2 साल में 4-5। मेरी फीलिंग्स 4-5 वाली हैं, वो चाहे 10-12। तो मैं ऐसे सिचुएशन दे सकता हूँ कि जिसमें तुम अपना जो रोमांस है ना जी सर। चंदू जी सर। दिखा पाओ, थैंक यू। क्योंकि मैं हूँ निर्देशक हूँ, थैंक यू सर। लेखक हूँ जी। तो मैं सिर्फ बस वातावरण और माहौल दे सकता हूँ, जी सर। लेकिन जो रोमांस करना है वो तुम्हें करना होगा चंदू। जी सर। अभी तुम्हारे हवाले है। आपने तो करवाना, ये मैंने कर है देना। सिचुएशन, जी। तुम दोनों अकेले बाग में बैठे हो, गार्डन में बैठे। हाँ, भूरी तुम्हारे करीब बैठी। जी सर। अब तुम्हें देखती है, तुम्हारे पास आना चाहती है और तुम कुछ कहते हो। ठीक है, दिल की बात। हाँ, गार्डन
बैठ जाओ। भूरी, सुबह से हम यहीं पर बैठे हैं। दोपहर हो गई है, भूख लगी है। 1.5 घंटे से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रही हो। मेरी पीठ पे बहुत पसीना आ गया, तुम्हारे भी आया? तुम ना जाके अपना पसीना सिखाओ। ये रोमांस तुमसे कभी नहीं होने वाला। कपूर, तो अपने दोस्त को ना समझा लो, इस गधे से कुछ नहीं होगा। ये कोई रोमांस हुआ? पीठ पे पसीना आ रहा है, ये कोई कहता है किसी लड़की को? मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। सर हमारे पास आपकी कुछ पिक्चर्स हैं, आपको बताना है कहाँ की हैं और किसके साथ है, दिखाइए जरा। Oh God. Is that you or me? I can't see. तो मैं हूँ, आई कैन सी। तो मेरे पापा मेरे बहुत सारी तस्वीरें लिया करते थे, वो फोटोग्राफर भी थे। तो मैंने वो पिक्चर देखा था सरगम, और मैं वो डफली वाले जो गाना था, मैं पूरी तरह पागल हो गया था उस गाने पे। तो रोज पापा ना, वो पता नहीं उनको क्या लगा था कि मैं कोई परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ, कि कोई भी आ जाता था घर पे, बोलते थे करण डफली वाले पे डांस करो, और मेरा शुरू हो जाता था। तो उसी दौरान ये तस्वीर ली गई। आगे और भी हैं, दिखाइए। ये कभी खुशी कभी गम का सीन था। इस सीन में शाहरुख और जया जी 10 साल बाद मिल रहे थे एक मॉल में जी। तो काजल का अपना ट्रैक चल रहा था साइड में, और ये करीना का ट्रैक था। करीना ने इस पॉइंट तक कोई इमोशनल सीन फिल्म में किया नहीं था, उसने पू का किरदार निभाया था। तो शी was getting very carried away कि आज मेरा इमोशनल सीन है, आज मेरा इमोशनल सीन है। ऐसे ज्यादा मत करना, क्योंकि यू नो इमोशंस का ये मतलब नहीं बस सहारा देना है। तो मैं दिखा रहा था कि किस तरह अपने बॉयफ्रेंड का सहारा बनना है। तो सारा तय, लेकिन करीना ने सोचा कि मैं इतनी बड़ी कास्ट है कभी खुशी कभी गम, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जया बच्चन, काजोल, ऋतिक रोशन, कि मैं सिर्फ कॉमेडियन का पार्ट कर रहा हूँ, मुझे भी कोई एक्टिंग दिखानी होगी। तो पूरा हमने सर पर बोला कि ऋतिक टर्न करेंगे, जया जी और शाहरुख को देखेंगे, तुम बस अपना हाथ रख देना, एक सहारा बनना, थोड़े अब तुम्हारे आंखों में हल्के से आंसू होने चाहिए, तो आई एम देयर विथ यू। ये है शॉट। तो हो गया एक्शन रेडी, ये सर। अरे शॉर्ट इमोशन का ऋतिक का इमोशन है, करीना का ज्यादा इमोशन नहीं था। तो स्टार्ट साउंड कैमरा, और जब मैंने एक्शन कहा तो करीना तो अभी ऋतिक वहां खड़ा है और बड़ा हल्का सा इमोशन से दिखाया, तो वो देख रहा था करीना को वो रो रही है, फूट फूट के आंसू निकल आए। तो मैं कट भी नहीं बोल पाया, क्योंकि एक्ट्रेस इतनी रो रही थी। मैंने सोचा कि मैं इनसेंसिटिव ना हो जाऊं। तो कुछ जब मैं मुझसे सहा नहीं गया, कुछ 10 या 20 सेकंड बाद मैंने बोला कट कट, और वो तभी तुम क्यों इतना रो रही हो? ना वो तुम्हारे पिता है, ना वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं बेटा, है। उनका ये अपने माता पिता को देख रहा है, अपने भाई को देख रहा है, तुम क्यों रो रही हो? She said, but I also have to show that I'm an actress. I said, पर तुम घर पे जाके। अच्छा, ये करीना का एक और कमाल था। करीना इतने अपने ख्यालों में गुम थी कि एक फ्यूनरल सीक्वेंस था। आई डोंट नो आप लोगों ने कभी खुशी कभी गम अगर देखी हो, तो एक सीक्वेंस है, ऋतिक और अमित जी चिता दे रहे हैं, शाहरुख का हाथ आता है और 3 देखते हैं, और पीछे लेडीज जो खड़े थे, जया जी, काजल और करीना तीनों को बस आंखों में आंसू रखना था, क्योंकि चिता का सीक्वेंस था, फ्यूनरल का सीक्वेंस था। पैकअप हो गया, शूटिंग हो गई, पैकअप हो गया, सब कुछ, घर जा रहे हैं। वो आके मुझे, बाय द वे हु डाइड? तो I looked at her and I said, by the way, who died? मीनिंग तुम तो रो रही थी। She said, I thought funeral तो रोना पड़ेगा, who died? उसको पता भी नहीं था स्क्रिप्ट में। तो I said, ये अमित जी की जो माँ है वो मरी है फिल्म में। अमित जी is mother. I think I did too much crying there. कुछ है। तो ये करीना का बैक है वहाँ, वो करीना है, और मैं दिखा रहा हूँ जो सटल एक्टिंग क्या करनी है, और उसकी परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं उस टेक में।